आज जो हम नया टॉपिक पढ़ने लगे हैं दैट इज़ बेसिकली द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर जो होता है आपको पता है कि ये दिस इज़ बेसिकली द रिजर्वायर फॉर द यूरिन। यहाँ पर यूरिन थोड़ी देर के लिए स्टोर किया जाता है ताकि जब तक हमारे एक्सटर्नल जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं वो विजिबल ना हों तो हम यूरिन को तब तक रोक सकते हैं। अब इसकी लोकेशन कैसे है, तो इट इज़ अ मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर या बलून लाइक स्ट्रक्चर है जो कि ट्रू कंटेंट है ऑफ द ट्रू पेल्विस का। अगर इसको देखा जाए तो दैट इज़ लाइंग पोस्टीरियरली एंड इन्फीरियरली टू द प्यूबिक सिम्फिसिस। ये प्यूबिक सिम्फिसिस बोन नज़र आ रही है, इसके पोस्टीरियरली पड़ा हुआ होता है एंड समवट इन्फीरियरली, और पार्ट ऑफ इट लाइंग इज जस्ट लाइंग सुपीरियर टू द प्यूबिक सिम्फिसिस, यानी थोड़ा सा पोर्शन उसके सुपीरियरली है। मोस्ट ऑफ देम इज़ लाइंग पोस्टीरियर टू द प्यूबिक सिम्फिसिस, और थोड़ा सा पार्ट इसके प्यूबिक सिम्फिसिस से नीचे भी चला जाता है। और ये जो है ऊपर से जो कनेक्टेड होता है वहाँ पे यूरिन जो ला रही होती है दैट इज़ बेसिकली द यूरेटर इसके बीच भी यूरिन लेकर आ रहा होता है, और ये एक्सटीरियर जो है यूरेथ्रा के थ्रू एक्सटर्नली इसको एक्सपेल कर देता है। अब जब आप इसकी लोकेशन देखेंगे इन द मेल एंड द फीमेल देयर इज़ अ डिफरेंट स्ट्रक्चर विच आर रिलेटेड टू इट। जब आप इसमें फीमेल में ये वाला ही डायग्राम में आप देखें, दिस इज़ द कंटेंट ऑफ द ट्रू पेल्विस, और इसके ऊपर जो पड़े हुए यहाँ पर दीज आर द फॉल्स पेल्विस। फॉल्स पेल्विस में अगर आप देखें तो यहाँ पर इसके ऊपर जो है कि सिग्मोइड कोलन और यहाँ पर इसके स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाएगी, लेकिन पीछे की तरफ अगर देखें तो सबसे इन केस ऑफ द फीमेल सबसे पीछे जो है वो रेक्टम और एनल केनाल आ जाती है। देन ये जो पड़ा हुआ है दिस इज़ द यूट्रस, ये खुद जो पड़ा हुआ है दिस इज़ द यूरिनरी ब्लैडर। अब यूट्रस जो है ये फोल्डेड ऑन टू इटसेल्फ भी होता है और पार्ट ऑफ द सुपीरियर सरफेस ऑफ द ब्लैडर पे भी होता है। अब अगर आप इसकी रिलेशनशिप देखें, हम पहले सबसे पेरिटोनियल रिलेशनशिप करेंगे। पेरिटोनियल रिलेशनशिप में हमने जब पढ़ा था तो फ्रॉम द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल सिग्मा कोलन के ऊपर जब आती है देन इट फॉलोज द रेक्टम। रेक्टम के बाद जब आती है तो वहाँ पर उसके बॉडी और इसकी सर्वेक्स के नीचे रेक्टो विजाइनल पाउच बनाकर ये इसके पोस्टीरियर सरफेस पे फंडस पे रिफ्लेक्ट होती है। वहाँ से फंडस पे पार्ट ऑफ द सिर्फ सुपीरियर पोर्शन ऑफ द पोस्टीरियर सरफेस और सुपीरियर सरफेस ऑफ द ब्लैडर उसको कवर करती हुई इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के ऊपर चली जाती है। यानी अगर देखा जाए तो सिर्फ सुपीरियर पोर्शन ऑफ द पोस्टीरियर वॉल, सुपीरियर सरफेस ऑफ द ब्लैडर ये सिर्फ कवर्ड है पेरिटोनियम से। बाकी अगर देखा जाए तो दिस इज़ डिवॉइड ऑफ द पेरिटोनियम, ये पेरिटोनियल लाइनिंग के नीचे की तरफ रह जाता है। अब हमने इसमें अलग से देखा था कि जब वॉल्स हैं पेल्विस की तो दे आर कवर्ड विद हेल्प ऑफ द फेशिया, पेल्विक फेशिया। अभी पेल्विक फेशिया और पेल्विक फ्लोर से एक स्पेस से डिफ्रेंशिएट कर रहा होता है, स्पेस की वजह से इससे सेपरेटेड है। दिस इज़ नोन एज, दिस स्पेस इज़ नोन एज रीट्रोप्यूबिक स्पेस। रीट्रो मीन्स पीछे, रीट्रोप्यूबिक स्पेस प्यूबिक बोन के पीछे जो स्पेस पर ये दिस इज़ द रीट्रोप्यूबिक स्पेस, और ये जो पड़ा है दिस इज़ द पेल्विक फ्लोर, यानी ये पेल्विक फ्लोर से ऊपर है और सेपरेटेड है फ्रॉम द पेल्विस बोन बाय मीन्स ऑफ द रीट्रोप्यूबिक स्पेस। और पेरिटोनियम इसके पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर सरफेस को और सुपीरियर सरफेस को लाइन करती है, ना तो इसके इंट्रोलैटरल सरफेस पे और बाकी चीज़ों को ये लाइन नहीं कर रही होती। अब इसके विसरल रिलेशनशिप में अगर देखें, हम पहले इसके पार्ट सर्विसेज और बॉर्डर्स पढ़ लेते हैं। सर्फेसेस और बॉर्डर्स अगर हम देखें तो हम इसको मोर लेस एक इस तरह के कुछ स्ट्रक्चर के हिसाब से इसकी बन जाती है ओरिएंटेशन। सर्फेसेस और बॉर्डर्स बताने शुरू को एक रफ सा मॉडल सा बनाया है, तो क्योंकि ऑडियो विजुअल एड हमारे पास अभी क्योंकि नहीं थी तो इस पे से समझाने के लिए, अगर सुपाइन में ऐसे ब्लैडर बॉडी में है तो दिस इज़ द सुपीरियर सरफेस। सुपीरियर सरफेस को जब हम टिल्ट करके देखते हैं तो इस तरफ दोनों जो सर्फेसेस नज़र आ रही हैं इन्फीरियर भी हैं और लैटरल भी, तो दीज सर्फेसेस आर नोन एज इंट्रोलैटरल सरफेस। ये सुपीरियर सरफेस है, ये दोनों इंट्रोलैटरल सरफेस हैं। दीज टू इंट्रोलैटरल सर्फेसेस आर सेपरेटेड बाय द, ये वाला जो बॉर्डर है दिस इज़ द इंटीरियर बॉर्डर। बॉडी में अगर ये ऐसे पड़ा हुआ है तो ये इसका सुपीरियर सरफेस, ये इसकी इंफ्रोलैटरल सर्फेसेस दोनों पे, इंफ्रोलैटरल दोनों से सेपरेटेड हैं बाय ईच अदर फ्रॉम बाय मींस ऑफ द इंटीरियर बॉर्डर, और सुपीरियर सरफेस जो सेपरेटेड है बाय द इंफ्रोलैटरल सरफेस बाय द टू लैटरल बॉर्डर्स। और ये जो आगे चोंच की तरह पे एक बारीक सी निकली हुई दिस इज़ द एपेक्स ऑफ द ब्लैडर। इस एपेक्स ऑफ द ब्लैडर जो होगा ये ऊपर अम्बिलिकल के साथ कनेक्टेड होगा बाय मींस ऑफ द यूरेकस या मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट। अब ये जो ये अगर एपेक्स है
तो इसके पीछे वाला जो स्ट्रक्चर होगा ये वाला, ये सारी इसकी अगर एक एपेक्स है तो एपेक्स के ऑपोजिट जो लाई करेगी दिस इज़ द बेस ऑफ द ब्लैडर। बेस ऑफ द ब्लैडर को आप फंडस भी कहते हो। तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ गई, एक सुपीरियर सरफेस आ गई, दो इंफ्रोलैटरल सर्फेसेज आ गई। अब हम ये बताएंगे सुपीरियर सर्फेसेज आर सेपरेटेड फ्रॉम द इंफ्रोलैटरल surface by means of the lateral border and two इंफ्रोलैटरल surfaces are separated from each other by the anterior border। आगे वाला इंटीरियर एंड ऑफ द सुपीरियर सर्फेस इज नोन एज एपेक्स, और पोस्टीरियर जो है दैट इज रिलेटेड टू द यूट्रस और जो सर्फेस के साथ रिलेटेड था, दिस पार्ट इज नोन एज द बेस ऑफ द ब्लैडर, सॉरी फंडस और द बेस ऑफ द ब्लैडर। और जो नीचे वाला पोर्शन होगा लाइक दिस वन, जो नीचे वाला पोर्शन है दैट इज़ रिलेटेड टू द, ये जो नीचे चला जाता है प्रोस्टेट ग्लैंड के साथ, दिस इज़ नोन एज द नेक ऑफ द ब्लैडर। अगर मैं इसको इस कन्फिग्रेशन को इसके ऊपर रखूँ तो ये ऐसे है, ऐसे पड़ा हुआ है कि ये इंफ्रोलैटरल सरफेस है, ये इसकी बेस, ये सुपीरियर, ये एपेक्स, और ये एपेक्स अगर यहाँ पर है दिस इज़ कनेक्टेड बाय मींस ऑफ द मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट टू द अम्बिलिकस। और ये जो बेस है ये वाली बेस दिस इज़ बेसिकली रिलेटेड टू द ये विजाइना एंड द लोअर मोस्ट पोर्शन ऑफ द सर्वेक्स। यहाँ पर ये रेक्टोविजाइनल पाउच के साथ रिलेटेड होती है। ये सुपीरियर सरफेस इज कवर्ड विद द पेरिटोनियम। यहाँ पर आपके जो पेरिटोनियल फोल्ड बन के यूरेकस बनता है दैट इज कनेक्टिंग द एपेक्स ऑफ द ब्लैडर टू द अम्बिलिकस। और ये अब इंफ्रोलैटरल सरफेस है, एंटीरियर बॉर्डर है जो कि प्यूबिक सिम्फिसिस के पीछे, और यहाँ पे इंफ्रोलैटरल सरफेसेस होंगी जो कि बाकी पूरी पेल्विस कैविटी के पास होगी। तो अब और नीचे नेक, अब अगर इस पर फिर दोबारा करें सुपीरियर सरफेस, इंफ्रोलैटरल सरफेस, तीन सरफेसेस हो गई हमारे पास। ये इसकी नेक हो गई, ये इसकी बेस हो गई, और ये इसका एपिक, यानी एपिक्स, बेस, नेक, सुपीरियर सरफेस ऑफ द ब्लैडर। अब इन सर्फेसिस के रिलेशनशिप चेक करें तो देखो सुपीरियर सरफेस ऑफ द ब्लैडर है, यहाँ पर आपको फीमेल में कैसे नज़र आ रहा है, दिस इज़ बेसिकली रिलेटेड टू द यूट्रस। और यहाँ पर क्या चीज़ होंगी, कॉइल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। सो सुपीरियर सरफेस इज कवर्ड विद द हेल्प ऑफ द पेरिटोनियम एंड इज रिलेटेड टू द यूट्रस एंड द कॉइल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। जब आप इसके एपेक्स तक लेके आओगे सुपीरियर सरफेस को तो यहाँ पर एक लिगामेंट लगा होगा दैट इज़ द मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट, दैट इज़ द रेमिनेंट ऑफ द यूरेकस। ठीक है, एलेंटॉइस का रेमिनेंट है जिसको यूरेकस भी कहते हैं, मीडियन अम्बिलिकस लिगामेंट भी कहते हैं। अब एंटीरियर सरफेस, एंटीरियर बॉर्डर अगर रिलेटेड है तो दैट इज रिलेटेड टू द प्यूबिक सिम्फिसिस। इंफ्रोलैटरल सरफेस इज रिलेटेड टू द रेस्ट ऑफ द पेल्विक कैविटी। बेस ऑफ द ब्लैडर, सॉरी नेक ऑफ द ब्लैडर इज बेसिकली रिलेटेड टू द प्रोस्टेट ग्लैंड। अब रहेगी बात पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द ब्लैडर की। इन द केस ऑफ द फीमेल द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द ब्लैडर इज रिलेटेड टू द सर्विक्स एंड ये विजाइना ऑफ द इन द फीमेल। लेकिन अगर यही चीज़ हम मेल में देखेंगे तो इसके रिलेशनशिप समवट डिफरेंट का हो जाएंगे। इन द केस ऑफ द मेल, यहाँ पर देखें, यहाँ पर देखें तो एंटीरियर सरफेस ये इसके आगे प्यूबिक बोन है, उसकी सुपीरियर सरफेस है, क्योंकि यहाँ पर अब वो नहीं होगा, यूट्रस नहीं होगा, तो दैट इज़ रिलेटेड टू द सिग्मोइड कोलन एंड द कॉइल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये ऊपर वाला सारा फॉल्स पेल्विस है, नीचे ये ट्रू पेल्विस के साथ पड़ा हुआ है, पार्ट ऑफ इट लाइंग सुपीरियर टू द प्यूबिक सिम्फिसिस। पीछे जो है दिस इज रेक्टम एंड दिस इज द एनल कैनाल। सो जो पेरिटोनियम लाइनिंग जो है वो रेक्टम के ऊपर से आकर पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर और सुपीरियर सरफेस पे लाइन करी और एपेक्स ऑफ द ब्लैडर से वापस इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल तक जा रही है। ये जो पाउच बन रही है देख रहे हैं इसमें, ये हो जाएगी रेक्टो विजाइकल पाउच। ये जो मेल में आ जाएगी रेक्टो विजाइकल पाउच, इंस्टेड ऑफ रेक्टो विजाइकल पाउच इन द फीमेल देयर वाज द रेक्टो यूट्राइन पाउच एंड यूट्रो विजाइकल पाउच। ये वो पाउच बन गई। अब इसमें देखें तो एपेक्स वही वाली बात यूरेकस के साथ, बेस जो हो जाएगी वो रेक्टम के साथ और दो चार वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के साथ है, उसकी भी मैं पिक्चर आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे रेक्टोविजाइकल पाउच भी बन जाएगी और बाकी स्ट्रक्चर रहेंगे सुपीरियरली रिलेटेड टू द in small intestine and the sigmoid. Inferiorly a base of the bladder, the neck of the bladder is related to the prostate। और जो posterior surface के रिलेशनशिप है उसमें अभी जैसे बात की कि उसमें आपके पास स्ट्रक्चर्स हैं जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के होंगे। उसमें अगर देखा जाए तो इस तरह से ये यूरेटर आके खुल रहे हैं दोनों तरफ से,
बाहर की तरफ से ये जो आ रही डक्टस डेफरेंस है और दिस इज़ द सेमिनल वेसिकल्स और ये इजैकुलेटेड डक्ट, ये बेस ऑफ द ब्लैडर के पीछे सारा कुछ पड़ा हुआ है। तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर आ जाएंगे वो ना सिर्फ ये आ जाएंगे जो हमने अभी देखे कि रेक्टम पड़ी हुई थी, इसके पीछे यहाँ पर रेक्टम होगी, रेक्टम से आगे जो है ये वाला यूरेटर्स, ऑन ईदर साइड ये डक्टस डेफरेंस है, ये उसके एम्पुला, ये सेमिनल वेसिकल्स और ये जैकुलेटेड डक्ट जो कि ओपन अप होगी इनटू द यूरेथ्रा और ये प्रोस्टेट ग्लैंड पर है। ये जो पार्ट है दिस इज़ द नेक ऑफ द ब्लैडर। ये इसके विसरल रिलेशनशिप इन द केस ऑफ द मेल एंड द फीमेल भी हमने डिस्कस कर लिए। अब जो हमारे पास आ जाएगा यहाँ तक हमने बात की। अब जो हमने